हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, और आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, एंड दोनों में से कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों भी हो सकते हैं, और इन लिविंग में भी आप लोग हो सकते हैं, और सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। एक्स क्रश के लिए भी देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ आने वाला है। यहाँ से हम एनर्जी चेक करेंगे, फिर डिफरेंट कार्ड से जैसे लगेगा वैसे लेते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अपने अपने पर्सन को आप याद करें। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है उसको आप हंसते हंसते छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, क्योंकि कलेक्टिव्स ही होते हैं। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है, ठीक है। पॉजिटिव रहने के लिए ठीक है, अपने आप को संभालने के लिए ठीक है, एक इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए ठीक है तो, लेकिन डिसीजन लेने के लिए ठीक नहीं है। डिसीजन के लिए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं डिवाइन टैरो बाय अनीता के, जो भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, प्लीज़ बताएं कि उस पर्सन की एनर्जी पास्ट में व्यूअर्स के लिए कैसी रही है। पास्ट में, रिसेंट, पास्ट जो भी देना चाहें आप दीजिए मुझे। पास्ट में कैसी रही है? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, इतना सारा तो नहीं ले सकते हैं आप। उनकी ख्वाहिश थी, दिले ख्वाहिश थी, ठीक है। आपके लिए होता है ना, जैसे कोई किसी को अच्छा लग गया, लग गई, क्या करते हैं, पहले मन्नत मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं उसको पाने के लिए, या फिर कोई स्पेल वर्क करेंगे, गलत तरीके से पाएंगे, और जब मिल जाएगा तो क्या करेंगे, मिसयूज भी करते हैं। तो आप उनकी ख्वाहिश तो रहे हैं, तो कोई कनेक्शन, कोई कारमा, कोई कुछ तो होगा, ठीक है। दो कार्ड आ रहे हैं यार। तो बताएं उस पर्सन की पास्ट में कैसा रिश्ता था। स्टार्टिंग पास्ट में नहीं देखेंगे, रिसेंट पास्ट में कैसा था। रिसेंट पास्ट में, लास्ट मीट में जब मिले थे, या रिसेंट पास्ट में कैसा है, लास्ट मीट में कैसा उनका मूड था, क्या कुछ उनका कनेक्शन था लास्ट में, लास्ट जो मीट हुआ था व्यूअर्स के साथ में, या जब भी उनका जब था, क्या कुछ था। ओह, तो जो मैंने बोली वही है, जो पहले आपको देख के अट्रैक्शन होता है, कार्मिक हो या कोई ऐसा रिलेशन हो, देख के बस पागलपंती, मुझे तो ये पर्सन चाहिए 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 चाहिए। आप भी बहुत पैशनेट रहे होंगे इस पर्सन के लिए पास्ट में, और लास्ट समय में ठीक ठाक आप लोगों का जो भी हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, जो भी हुआ है। क्राइसिस जो आप लोगों के है, और बहुत बुरे समय से आप निकले हैं। इस रिलेशन ने आपको बहुत बुरा दिन दिखाया है, बहुत एक्सपीरियंस कराया है, बहुत अप एंड डाउन दिखाया है आपको। फिनिक्स, आप जो है मिट गए, और मिट के टूट के इनको चाहें, और इन्होंने तोड़ते तोड़ते आपका बुरा हाल कर दिया, मिटा ही दिया, लेकिन आप राख से, खाक से, ऐश से बन के निकल के आ रहे हैं। तो क्यों निकल के आ रहे हैं? देखो बाबा, इतना कार्ड नहीं लेंगे। प्रेजेंट में कैसा है इस पर्सन की एनर्जी, प्रेजेंट में अभी कैसा है, अभी कैसा है, करंट एनर्जी में, प्रेजेंट में कैसी एनर्जी है इस पर्सन की व्यूअर्स के तरफ, कैसी एनर्जी है व्यूअर्स के तरफ। ओह, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बदले की भावना, लास्ट में ही था आप लोगों का क्राइसिस, लड़ाई झगड़ा हुआ है। अभी जो फायर 10 नंबर, कार्मिक ख़त्म हो गया आपका, कार्मा ख़त्म हो गया, तो एक दूसरे की गलतियां दिखाई देंगे, आप वहाँ से निकलेंगे। जो अट्रैक्शन था, जो पैशनेट था, पागलपंती थी पाने के लिए, अब उतनी ही दूरियां हैं जाने के लिए। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है।
तो कुछ तोड़ फोड़, कुछ क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में आग लगी हुई है। और जब आप अभी जो है इस पर्सन की जो है अच्छी एनर्जी नहीं है, तो ये जो है आपके पास आना चाहते हैं और रीइन्यूअल फिर से जो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में इन्होंने बहुत एक कारमा भुगत रहे हैं। तो जो आपको दिए थे मे बी वही चल रहा है इनका, ठीक है। तो ये 2 कार्ड आई थिंक काफ़ी हैं। पास्ट में कैसा था एंड अभी कैसा है। फ्यूचर क्या ही देखेंगे, इतना डिस्टर्ब पर्सन का फ्यूचर क्या देखेंगे आप, क्योंकि जो पर्सन इतना डिस्टर्ब है, जब माइंड स्टेबल नहीं है और चीज़ें स्थिति नहीं, फिर भी चलो देखते हैं कि अभी फ्यूचर में ये क्या देखते हैं। व्यूअर्स के लिए फ्यूचर में ये क्या देखते हैं, फ्यूचर में ये क्या चाहते हैं व्यूअर्स के लिए। यहाँ से कुछ आया एंजल, तो यहाँ पे जो भी एंजल है आपके साथ है, एंजलिक पावर आपके पास में है और योर एंजल इज आपको जो है गाइडिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे फ्यूचर के लिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है यहाँ पे, ठीक है। आप जो है प्रोटेक्टेड हैं, ये पर्सन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपकी बर्बादी लिखना चाहेंगे, क्योंकि आप केवल इनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ऐसा टाइम आ चुका है और ये जो है बहुत ऐसे बुरे समय से गुजर रहे हैं और इनका बस चले तो आपका तो पूरी ही बर्बादी लिख दें। अभी की एनर्जी कैसी है इस पर्सन की, अभी की एनर्जी ऐसी है, जितने तोड़ फोड़ से, जितनी बर्बादी से गुजर रहे हैं, उतनी बर्बादी आपकी लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं। लेकिन यू आर प्रोटेक्टेड, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टिंग में है। क्यों? क्योंकि एंजलिक वाइब्स है, एंजल आपके साथ है, तो भविष्य में भी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ प्रपोजल वगैरह लेके में भी कुछ आएंगे गिले शिकवे मिटाने के लिए, कुछ ऐसा है। तो यहाँ से भी देखेंगे कि क्या है रिलेशनशिप में। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो, यहाँ एक रिलेशन तो नहीं बनती है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी हो, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर तो कार्मिक को छोड़ के कोई सोलमेट आ जाए तब तो बहुत कुछ लाइफ एकदम बदल जाएगी 360 डिग्री के एंगल में। और कार्मिक आ गए तो भी 360 डिग्री में बदल जाती है, लेकिन बुरे में बदलती है, ठीक है। और सोलमेट आ जाए तब तो एकदम अच्छे, जस्ट ऑपोजिट है ना, यहीं पे जहन्नुम, यहीं पे जन्नत का सुख भोग लेंगे आप लोग। तो ऐसा है यहाँ पे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं फिनिक्स यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी इच्छा रही है कभी भी, शुरू में आप लोगों का इच्छा था, आप माने थे, कुछ भी किए थे, आपका बड़ा सपना था इनके साथ जो भी है टाइम स्पेंड करने का, बट ये फ्लर्ट करते थे आपको, फ्लर्टेशियस थे, इनका नेचर फ्लर्ट करना बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड लव था इनका। आपको शायद इनको पता होगा, आपको लगता है कि आपको पता था कि ये पर्सन जो है ऐसे नेचर के हैं, मैरिड हैं, फिर भी आप लोग बहुत लोग इसमें गए हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे आ रहा है, पता था, सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी स्मार्ट, अट्रैक्शन, हैंडसम, ब्यूटीफुल खींचे चले आते थे। आप भी अपने आप को नहीं रोक पाए हैं, आप भी गए हैं। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन रहा है आप दोनों का, एक पैशन रहा है, एक जुनून रहा है, एक पागलपंती रही है, इंटीमेसी वगैरह में जो है काफ़ी यहाँ पे जो है मतलब क्या ही बोले। अभी देखते हैं फायर यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्लैरिफाई फायर यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फायर यहाँ पे क्यों है, फायर यहाँ पे क्यों है, इस पर्सन के कार्ड में एनर्जी में फायर क्यों है, फायर क्यों है, प्लीज़ बताएं। फायर क्यों है, प्लीज बताएं, फायर क्यों है। डिशन, तो अभी मैंने क्या बोली, इनके लाइफ में बहुत मतलब बहुत ही तूफान आया पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा तूफान। इस वक्त इनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, इस वक्त इनको कोई समझने वाला नहीं है, इस वक्त इनको कोई केयर करने वाला नहीं है। गुस्सा इनका ऐसा आ रहा है कि आपकी गर्दन ही मरोड़ दे ये पर्सन का बस चले तो। क्यों? क्योंकि सब छोड़ के जा सकते हैं, इट्स ओके, आप छोड़ के क्यों जा सकते हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं आपको, अगर तो आपको यूज किए हैं, कार्मिक हैं, या आपके पर्सन थे किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, या आपके कॉलीग हैं, या वर्क प्लेस पे हैं, नेबर्स है, कोई भी है,
यहाँ पे इस प्यार को ये जो है बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको वो मतलब कंफर्ट जोन में लेके जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और आप अगर इनको बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, क्योंकि लास्ट में नियर पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा सुलूक इन्होंने नहीं किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, मे बी थर्ड पार्टी होगी या जिनके साथ ये थे उनको चूज कर लिया, आपको रिजेक्शन में डाल दिया या आपको वेटिंग मोड में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपके लिए ये मतलब आपको ऑप्शंस बना के रखे ये, लेकिन उसका पछतावा इनको आज हो रहा है। अभी अगर करंट एनर्जी में देखें तो कल तक जो आपको डिले में डाल दिए, ऑप्शंस में डाल दिए, ठीक है, सोचेंगे, चाहे तो आप इनके साथ मैरिड हैं या आपको छोड़ के कहीं और गए थे, या फिर किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि आपको एज अ ऑप्शन यूज किए थे। तो यहाँ पे इनको जो है उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप में और उनमें जो बॉन्डिंग है, जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, वो शायद कहीं नहीं है और उसके अपशेंट्स में इनको रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंजल क्यों है यहाँ पे? एंजल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंजल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई करें प्लीज़। कौन सा कार्ड आया है यार? ओफो द जस्टिस एंड पेज ऑफ वॉन्ड। तो जस्टिस आया है, न्याय आया है। जो एंजल है ना, आपके साथ इनजस्टिस होने नहीं देंगे। एंजल जो है आए हैं, आपका कोई स्पिरिचुअल लेसन है, सीखने सिखाने आए हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, कितना भी आपका बुरा करना चाहेंगे आपको उतना उस हद तक तोड़े जहाँ तक आप मर जाओ, सुसाइड कर लो, अकेले छोड़ के। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा था क्रेविंग, कह रहे भाई मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, किसी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी तरह का ये पर्सन जो भी है, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, मतलब किसी भी तरह का ये आपको इग्नोर किए, कोई भी चीज़ किए, लेकिन 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 जस्टिस है, न्याय है, तो आपको डरने की बात नहीं है। अब इस पर्सन को जब न्याय आ रहा है, जस्टिस आ गया, एंजल आपके साथ है, आपके साथ एंजल जो है उतना हद तक नुकसान करना नहीं देंगे, ठीक है। कर्मा है, काट रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है, आप आए हैं इनके साथ, आप जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को जब जस्टिस आने से, न्याय आने से जो है आपको जो भी कार्मा था तो ख़त्म हुआ है। कार्मा ख़त्म होने से एक न्यू चैप्टर इस पर्सन को जो है आपके लिए एक प्यार आ रहा है, कुछ डेयरिंग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, केमिस्ट्री याद कर रहे हैं और उसको जो है, जो भी आप लोगों का टाइम था, जो भी था, मिले थे, उसको फिर से चाहते हैं और फिर से जो है उसको एक साथ मिल के सारे गिले शिकवे मिटा के, हटा के इस पर्सन को जो है चेंज हो रहा है, ये पर्सन का मूड चेंज हो रहा है। और जब आप नहीं मिल रहे हैं तो पागलपन की हद भी कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन की करंट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, सोच क्या रहे हैं व्यूवर्स के लिए। चलो, चाहते हैं, नहीं करते हैं, क्यों है, सोच रहे हैं। दी मैजिशियन, मैजिक क्रिएट करें, कुछ आपको पुल करें, खींचे। अगर पहले भी ऐसे करके खींचे थे, जब आप इनको पहले बार में देख के ये घायल हो गए थे, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका अट्रैक्शन, आपकी खूबसूरती, आपका स्लिम ट्रिम, आपका माइंड, तो यहाँ पे फिर कुछ ऐसा ही चीज़ करना चाह रहे हैं ताकि जो है आप जो है उनके बाहों में आ सकें और ये जो है आराम फरमा सकें। कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे सोचने में क्या जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, पाने के बाद इंसल्ट बेइज्जती भी खूब किए हैं, वो तो यहाँ पे ये भी आ रहा है, ठीक है। तो सोच तो यही चल रहा है। तो प्यार को चेरिश करना चाहते हैं, प्यार को ओहो और क्या करना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप जो भी काम करते हुए आपको देखते थे, कहीं पे भी पीछे से देखते थे, करते थे। अगर एक जगह रहते थे, वर्किंग प्लेस में हो, घर पे अगर वाइफ हस्बैंड हो, तो कहीं इन लिविंग में हो, तो आप जैसे कुछ करते रहते थे तो आपको पीछे से बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। सामने से शायद नहीं बोलेंगे, बट पीछे से बहुत फॉलो करते थे। आपका ऑरा डिफरेंट होगा, एंजेलिक वाइफ से आपका तो होगा। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, आप नाराज़ चल रहे हैं और ये जो है जब भी आप नाराज़ होते थे तो आपको पीछे से ये हमेशा देखते थे, बैक साइड से, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इनकी आंखें जो थी आपके ऊपर रहती थी जब कभी भी आप लोगों की लड़ाई झगड़ा होती थी।
तो यहाँ पे जो है, और आप काम में अपने गुस्सा को काम में लगा देते थे और बहुत शांत हो जाते थे, तो इनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इनके साथ आप गुस्सम चिल्लम चिल्ली नहीं करते थे। तो ये सोच रहे हैं वही वाला नेचर आपका पहले से जैसा आ जाए। जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो तूफान आया है, जो आपने इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, या आप इनको इग्नोर मार रहे हैं, या आप लंबी टाइम तक निकल के इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं पहले जो छोटी छोटी बातों में नाराज़गी, आप बड़े बड़े बातों को भी करके देखिए। यहाँ भी आप काम कर रहे हो तो ये सोच रहे हैं कि कैसे शुरू के स्टार्टिंग में काम करते थे, तो कैसे आपको देखते थे, बाद में आप वही काम कर रहे होते थे, लेकिन ये आप पे ध्यान नहीं देते थे। फिर क्या करते थे, ये अपने आप में ध्यान, कहीं सोशल मीडिया, कहीं थर्ड पार्टी। तो इनको वो तमाम चीज़ों को रियलाइजेशन हो रहा है कि पहले कैसे थे, उससे पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। तो आपको पाने के लिए इन्होंने पापड़ बेले हैं, लेकिन जो है टाइम जो है स्लोली डिफरेंट हुआ है। तो दी मैजिशियन पहले आपको एफर्ट लगाए पाने में, पा लिए, साम दाम दंड भेदेन केन प्रकारेण, फिर आपको पीछे से आप बहुत इनको अच्छे लगे, फिर बाद में आस्ते आस्ते 10 ऑफ वॉन्ड्स। फिर इन्होंने कुछ इतनी, इनकी आदतें कुछ ऐसी हो गई कि इनका किया ही इनको अब भुगतना पड़ रहा है लगता है, क्योंकि ये बोझ समझने लगे, आपको रिश्ते को बोझ समझने लगे यार। जहाँ भी है प्राइवेसी मेंटेन करने चाहने लगे। को लैपटॉप में किसी थर्ड पार्टी के साथ बोलेंगे काम है, वर्क कर रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा वर्क कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अपने काम में बिजी हैं और आप अपने काम में बहुत ज़्यादा शिद्दत से आप काम को करते हैं। तो यहाँ पे जो है 10 ऑफ वॉन्ड, जो भी इन्होंने होशियारी दिखाई है, कलाकारी दिखाई है, स्मार्ट बनते थे, झूठ बोलते थे, वो सब चीज़ें इनको भारी पड़ रही है। क्योंकि आप होता है ना 100 सोनार के 1 लोहार के, तो आप एक ही बार में इनको जो है चीत कर दिए हैं, एकदम बहुत नाराज़ होकर निकल लिए हैं अपना। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, अब 10 एंड 10, तो कार्मा इनके साथ ख़त्म हुआ है। और 10 एंड 10 में व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे जो है आप अपने आप को जो है एक्साइटिंग, आप सेल्फ लव में एक्साइटेड है, आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। क्या कुछ आ रहा है, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपने पहनावा ओढ़ावा आपने चेंज किए हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, समय चेंज हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है। एक ही घर में इतना डिस्टेंस नहीं है, अब आप अकेले हैं तो भी आप लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। और ऐसे देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ठीक है, अब ये महसूस क्या करते, तो यही देख रहे हैं ये कि किस तरह से जो चीज़ें देखिए। ओ गॉड, क्या बात है, क्या बात है। तो 10 ऑफ सोर्ट्स, 10 10 10, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का रिलेशन हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। 30 साल के रिश्ते आपके इनके साथ रहे हो, 3 साल के भी हो सकते हैं, 30 महीने के भी हो सकते हैं। और ये जो रिलेशन है इतने साल का, ये फिर भी आपके सगे नहीं हुए, ये कहीं और चले गए, क्योंकि आपको ये रिश्ता जो है आपका ब्रेक डाउन किए, आपका जो भी है बिट्रायल नेचर रहा है, कड़वाहट रहा है, धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम झूठ बोले हैं। तो पहले मैजिशियन से, पहले ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, ताम झाम जो भी है, पहले आपको पाए, किए, लाएं, और फिर यूज एंड थ्रो, फिर आपको यूज करके जैसे लोग टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं, ऐसे आपको इग्नोर मार दिए, फेंक दिए, छोड़ दिए आपको। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिमाग तो इस बंदे का बहुत ही ज़्यादा है, और सोच रहे हैं, महसूस, और क्या महसूस कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कितना दर्द आपको दिए हैं ये, आपको किस किस तरह का पेन दिए, कहाँ से रिश्ता खराब हुआ। एक एनालिसिस, डीप डाउन एनालिसिस में पड़े हुए हैं, गहरी सोच, गहरी चिंता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर इनको पता चल रहा है अरे सारी गलतियाँ तो मेरी है, सारी गलतियाँ तो मेरी है। तो जो आपको बहुत रुलाए थे ये ऐसा धोखा दे के मल्टीपल टाइम। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा जो है आप टूटे होंगे, तड़पे होंगे, और आप जो है डिस्टेंस जो है, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में कहीं और किसी से मिलने के लिए काम के सिलसिले में जाते हो, वहाँ पकड़े गए, तो आपको बहुत पेन हुआ है, इसीलिए शायद आप नाराज़ थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत नाराज़ थे। और अब देख रहे हैं ये कि आप जो उदास, मायूस, निराश, जो धोखा दिए हैं, आप स्लोली स्ट्रॉन्ग बनते व्हील ऑफ फॉर्चून की स्थिति में आ गए। अब ये देख रहे हैं कि कैसे, महसूस कर रहे हैं कि कैसे रिश्ता जो है दिन पर दिन खराब होता गया, और ये ध्यान नहीं दिए, इनका ध्यान जो था कहीं और पे था। तो थर्ड पार्टी या कोई एक्स्ट्रा जो भी है, या तो आप एक्स्ट्रा में है, या तो फिर ये कहीं एक्स्ट्रा में है, तो इसकी वजह से रिश्ता वो डेड,
तो आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने आपको ख़त्म करना चाहा और उस दूसरा जो रिश्ता था उसमें परमानेंट जाना चाहें ये, लेकिन इस वक्त जो है रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे आ चुका है और स्कॉर्पियो तो यहाँ है ही है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो है आपको इस तरह से इतना दर्द में, इतना कष्ट में छोड़ के जो है किसी और के पास गए थे, कोई ऑप्शंस इन्होंने एक्सप्लोर किया था, किस तरह से सोच रहे हैं ये, अगर महसूस क्या कर रहे हैं तो महसूस ये कर रहे हैं कि कितना आपको पेन दिए थे, ये कितना दर्द दिए थे। अब जब इनको दर्द मिल रहा है तो आपके दर्द को ये महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इनको भी कोई जिनके लिए आपको छोड़ कर गए वो इनको मल्टीपल टाइम अभी धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये थके, ये वेटिंग में रख रहे हैं। पहले आप इनके लिए वेट करते थे, अभी किसी और के लिए वेट किए, तो अब ये पर्सन वहाँ से रिश्ता जो है तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, अब वहाँ नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉपी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब क्योंकि फायर बहुत फायरी 10 नंबर, बहुत फायरी, बहुत ये अभी सभी कार्मिक से मिल रहे हैं। तो आपका कार्मिक एक पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम था, ये अपने कार्मिक के साथ कार्मा काटते हुए, वो दर्द को महसूस करते हुए, वो स्थिति में किस तरह से आप रखे थे, कैसा लगा होगा आपको जब इन्होंने इग्नोर किए थे, छोड़ के गए थे, जब आप रोए थे तो कैसा महसूस होता है। अब उनको ये सारा दर्द पता चल रहा है कि जब वो जिनके पास भी गए आपसे ऊपर रख के, जो थर्ड पार्टी कह लें या दूसरे रिलेशनशिप में कह लें, आपको छोड़ के जिस रिलेशन के लिए आपका इग्नोर किए, आपको तोड़े, आपको मरोड़े, इस वक्त जो है जिनके पास है वो इनको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, या फिर नेचर वैसा ही होगा, उनको भी ध्यान नहीं देके कहीं और जाते होंगे। स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर, कैसे आप आए हो। बहुत इनको हैरानगी हो रही है कि कहाँ एक मरने वाला व्यक्ति दम घुट रहा है, मरने के कगार पे है, और दी स्ट्रेंथ एकदम न्यू बर्थ में। देखिए ये इस ड्रेस को देखिए और इस ड्रेस को देखिए इसको और इसको सेम इक्वल है, लेकिन यहाँ से उठ के ये कैसे खड़ी हुई है। मतलब जो रोने वाले लोग हैं, रोने वाले लोग लेडीज़ को ही खड़ा करते हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी है, मर्द है या औरत है, जो लोग रोए हैं, तड़पे हैं, धोखा खाए हैं, किस तरह से आप अपने आप को संभाले हैं, उठाए हैं, और किस तरह से अपना दर्द, अपना आंसू खुद पोंछे हैं, खुद से उठे हैं। कोई आपको कंधा नहीं दिया, कोई आपको उठाने नहीं आया, कोई आपको संभालने नहीं आया, और आप जो है एकदम फिनिक्स, एकदम नया जो है न्यू अवतार में, सिंघम वाली अवतार में, न्यू अवतार में जो है आप आए हैं। और ये जो है हैरान, परेशान, इनको जो है हैरानगी इस बात की हो रही है कि ऐसे समय से कोई उठकर ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब आप उठकर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो इनको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, सेम चीज़ है, मैं भी हूँ, मेरे को भी उतना ही पेन मिला है, मेरे को भी ऐसे डिच मिला है, धोखा मिल रहा है। तो आप निकल के चले गए तो ये क्यों नहीं निकल पा रहे, इनके लाइफ में इतना क्यों घोटाला है, क्यों इतना उथल पुथल है। ये काफ़ी जो है सोच, गहरी चिंता में पड़े हुए हैं और बहुत कुछ जो है आपसे सीख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको, जिस तरीके से आप लोग अपने आप को संभाले हैं, अगर ये स्टोरी आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप ज़रूर अपनी पीठ थपथपाइए और अपनी जो कैलिबर है, अपना जो पोटेंशियल है, अपना जो एनर्जी है, अपनी जो स्ट्रेंथ पावर है, उसको जानिए, पहचानिए और उसको और ज़्यादा अपग्रेड कीजिए। ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास फिर से आना है, आपके साथ रिश्ता बनाना है। और आप जब सारे कार्मिक को देख लिए तो लगता है कि आप सबसे हटके हैं, सबसे ऊपर हैं, आपका ऑरा डिफरेंट है। आप तो क्यों ना हम, अगर कोई लोग कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या कमिटमेंट दे के उसको निभाए नहीं थे, तो अब निभाना चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जिस भी तरह का है, आप जो है इस पर्सन को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब आप इनसे किनारा करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे से, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं। अगर ये जानना चाहें तो आप बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपके अंदर झांक रहे हैं। आप जो है अपने दोनों के बीच में कितना भी पास आ जाए, पास कोई बॉडी से आ सकता है, दिमाग से तो नहीं आ सकता है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं, अपने फीलिंग्स को होल्ड करके रखे हैं। गुस्सा है, प्यार है, जो भी है आप बिल्कुल नहीं बताना चाह रहे हैं, और ये पर्सन आपसे निकलवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं कि आप क्या, कौन सा टोटका अपनाए थे, क्या चीज़ किए थे, क्या
आपने ऐसा किया कि आप जो है न्यू अवतार में आए हैं, तो आपके पास आ भी सकते हैं। बहुत लोग मिल भी रहे हैं, बहुत लोग बहुत बड़ी वाली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई लोग तो बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मिलना पड़ता है, कुछ लोग हैं पर्सन है, वाइफ हस्बैंड है, तो ज़बरदस्ती आपके अंदर घुस के कि भाई तुमने कैसे संभाला, कैसे क्या किया, सामने हंसते हुए बेशर्मी से बेहयापन से ये लोग चले आते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है, तो आ रहे हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन आप एक बाउंड्री क्रिएट करके आप एक बहुत ही ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है ये बंदा बंदे ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शरीर से डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दिल से दिमाग से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को बहुत टाइटली बहुत होल्ड करके रखे हैं। बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। ना गाली गलौज करोगे, ना लड़ाई झगड़ा करोगे, ना मार पिटाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका डेविल वाला नेचर पर्सन है। आपको पता है कि आपका जो ओह कैसे आ रहे हैं, डेविल वाला पर्सन है, डेविल वाला नेचर है जो पर्सन है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है पैशनेट, इनको कोई नहीं मिला तो आप चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पाना बहुत ज़्यादा है, आपको रहना है, निकल के जाने नहीं देना है। फेल हो गए दूसरे रिलेशन में, हार गए, मुंह उठा के आ जाना है। आपको पता है आप बिल्कुल जो है अपने आप को बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं, इनके आगे एकदम नहीं खोल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ये बंदा बंदी जो भी थे स्लो थे। आप जो है मांग रहे थे कमिटमेंट, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और कमिटमेंट दिए थे तो मुंह से दिए थे, उसको निभा नहीं रहे थे। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन को एक सच्चा वाला प्यार, एक रियलिस्टिक प्यार आपके साथ हुआ है। एक इनको पागलपंती आ रहा है, और इनको लग रहा है कि चलो जो डिस्टेंस आ गया उसको दूसरे तरीके से हम भरते हैं, फ्लर्ट करते हैं, और फिर से फ्लर्ट करेंगे, फिर से छेड़छाड़ करेंगे, फिर से रिश्ते में उबालेंगे, फिर से स्कूल कॉलेज वाला नया प्यार तरीके से करेंगे, और फिर से आपको अपने लाइफ में लेकर आएंगे। लेकिन आप जो है अपनी दुनिया में खुश हैं। तो यहाँ पे, और ये बहुत स्लो व्यक्ति रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है, तो ये बहुत स्लो रहे हैं, पहले नहीं लेते रहे हैं स्टेप, इसीलिए आपको छोड़ गए थे, डेथ के कंडीशन में छोड़ गए थे। ये आए हैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जो है 1 2 3 सारे कार्ड में आपको बेवकूफ़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जो है पहले यहाँ गुस्से में, गुस्सा अंदर पीते हुए, उसके बाद दूसरे डेविल वाले नेचर में, ठीक है आँख में झांक लिए लेकिन सच्चाई निकल के बाहर आने नहीं देंगे, और तीसरे में आप जा रहे हैं, तुमको जितना फ्लर्ट करना है वन साइड करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, डिसीजन तो आपने लेना है। तो यहाँ आप अपने आप को हल्का करते हुए, क्योंकि आप यहाँ हील हो रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं, सेल्फ केयर में आ रहे हैं। दर्द तो इतने बुरे दर्द से गुजरे हैं कि ये दर्द कुछ भी नहीं है। अगर ये बेशर्म होके आ रहा है, आ रही है, चलो आओ देखते हैं क्या ही कर लोगे। वन साइड तो कुछ होगा नहीं, जब भी होगा 2 साइड होगा। तो जब तक मेरा मन नहीं करेगा, मेरा रजामंदी नहीं होगी, तब तक तो कुछ नहीं कर सकता है। तो नाच लो जितना नाचना है, आ जाओ जितना आना है, जितना गाना गाना है, जो करना है तुमको कर लो, जो तुमको सुकून देता है कर लो। आप जो है उसको एंजॉय करते हुए निकल के जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और ये पर्सन रोड में मिले तो ऐसे, काम में जाए तो ऐसे, बहुत क्यूरियस है, बहुत आपको इंस्पायरिंग लव लग रहा है। आपका एकदम नया अंदाज, गुस्सा नहीं करना, इग्नोर कर देना, झिड़क देना, निकाल देना, किसी को पता भी नहीं चलने देना, अपनी एनर्जी को बचा के रखना, अपनी एनर्जी में बिल्कुल भी आप जो है थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं, यंगर नहीं, नार्सिसिस्ट वाला नेचर नहीं, गाली गलौज नहीं। तो यहाँ पे जो आपका जो बदला वाला रूप है वो जो इनको और पागल बना रहा है, आपके लिए और ज़्यादा सोचने के लिए पागल बना रहा है, और ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, और ज़्यादा जो है ये आपके तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनका जो नेचर है बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए दीवानगी जो है, और उस पर से डेविल है तो दीवानगी थोड़ा दूसरे टाइप का भी है। तो फिजिकली बहुत ज़्यादा, और जो आप अपने ऊपर काम किए हैं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मेंटली फिजिकली जिस तरह से आप कैरी किए हैं, ये तो क्या कितने लोग आपके ऊपर मरेंगे, ठीक है, और मरते होंगे, मर रहे होंगे, ये आपको पता है। दी हैंगमैन सिचुएशन को, ये सिचुएशन इनके हाथ से जा चुका है। सिचुएशन जो है इनके हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, स्टक हुए पड़े हुए हैं। अगर ये जो भी चाहें, जिस भी तरह का चाहें, तो यहाँ पे समझ तो इनको सब कुछ आ रहा है। जब
हाथ में चीज़ें नहीं होती है, जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हालात वहाँ से जा चुके होते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे नहीं आया है। तो ये जितना भी हाथ पैर मार लें, जब तक ये बंदा बंदी को रियलाइज नहीं होगा, जब तक इनको वो लेसन नहीं मिलेगा, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे किसी पर्पज से आप लोग आए हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों का एक साथ हो ना भी हो, नहीं पता, क्योंकि ये तो आज की एनर्जी है और ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को एक लेसन तो ज़रूर मिल रहा है, एक लेसन इस पर्सन को बहुत ही अच्छे से मिला है। 4 ऑफ कप्स, कि जब आप प्यार देते रहे और ये प्यार नहीं लिए तो कितना आप इग्नोर फील करते थे, कितना ज़्यादा जो है आपको बेइज्जती महसूस करते थे, कितना ज़्यादा है आपको इंसल्ट फील कराए हैं वो। और यही सब कारण है कि इस वक्त जो है ये दे रहे हैं, करना चाहते हैं और आप मज़ा ले रहे हैं, मुस्कुरा के निकल रहे हैं। ये गुस्सा करते थे, इग्नोर करते थे, नार्सिसिस्ट टाइप का नेचर था इनका, जिद्दी मतलबी, आए अपने मतलब से टाइम स्पेंड किए और अपने मतलब से निकल गए। लेकिन आप जो है कोई मतलब नहीं, मुस्कुरा के हंस के निकालते हुए जा रहे हैं। ये और ज़्यादा घायल हो रहे हैं, और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादा आपके पहनावा ओढ़ावा काम करने के तरीका इनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पागल बना रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन में है। परमात्मा आपकी बहुत अच्छे से जो है ना इनको दिखा रहा है कि आप क्या चीज़ हैं। और तो इनकी हिडन फीलिंग्स, आइए हम देखते हैं कि इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स, छुपी हुई भावना जो है अंदर में क्या है, क्या आप कितना सीखे हैं और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन जो है यहाँ पे इनके फेवर में नहीं है, डिवाइन आपके फेवर में है। इसीलिए डिवाइन जो है कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, और आप जो अपने आप में प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे एनर्जी में क्या लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहे। एक ही को अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तब भी आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। इट्स ओके यार, धोखा खाए हैं, धोखा दिए नहीं हैं, इट्स ओके यार, हो गया प्यार तो हो गया। घर में है, पर्सन है और आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए थे तो भी आप उनको पूरा वैसे ही, तुमको जो करना है करो, वन साइड कुछ भी नहीं होता है। दूर है, पास है, एक्स्ट्रा में है, मैरिड है, जो भी है, बहुत अच्छे से ये आज की एनर्जी इतना कूल, इतना काम, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करें और इसी एनर्जी में रहने की आप कोशिश करें, राइट। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या कुछ चल रही है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या कुछ चल रही है उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। आप लोगों की एनर्जी अच्छी होती है, रीडिंग करने में भी मज़ा आता है, ठीक है, वरना कभी कभी तो लगता है कि यार रीडिंग तो छोड़ ही दें। कन्फेशन मतलब कुछ जो है कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, जो आप जो हो सकता है आप भरोसा ना करें, तो कुछ क्लियर मैसेज आपको देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ कुछ बताना चाहेंगे, कुछ अंदर की बात, कुछ भी कन्फेशन, कुछ कन्फेस करेंगे, कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी जो अंदर अंदर उनको यहाँ पे रखे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ये भी बोलेंगे कि देखो अगर मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गई, तब तुम अपने ऊपर इतना काम किए, पहले तुम्हारी लाइफ कैसा था, कैसा था, अब कैसा है, मतलब कुछ तारीफ भी करेंगे, कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मिक्स। यहाँ पे सिंगल जो है सिग्नल आपको बहुत मिक्स मिलेगा, जिसमें कि कंबल में लपेट के आपको मारना चाहते हैं ये, ठीक है। लेकिन भाई देखो, आदत तो आदत है, डेविल वाली नेचर से अगर इतना जल्दी सुधर जाए तो परमात्मा रास्ता आसान ना कर दे। मतलब इतना ज़्यादा पेन देने के बाद भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। और बताएं क्या है, देखिए आ नहीं रहा है जल्दी जल्दी कार्ड। तो क्लाउडी जजमेंट, तो ये जो इल्यूजन की दुनिया में थे, जब मर्जी हम चले जाएंगे, जब मर्जी ले आएंगे, मैजिशियन से आपका रिश्ता जो था शुरू हुआ था, मैजिक क्रिएट करके आपको लाए थे। अब वो मैजिक बातों का मैजिक हो, स्पेल वर्क का मैजिक हो, मैनिपुलेटिंग वाला हो, जो भी हो, जैसा भी हो, तो मैजिशियन जो है एफर्ट लगा के आपको लाए थे
और आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, डिसरिस्पेक्ट किए, परमात्मा नाराज हो गए हैं, क्लाउडी जजमेंट यहाँ पे आया है। तो जो भी यहाँ पे इल्यूजन का दुनिया था, जो भी आपको यहाँ पे अनबैलेंस था, वो जो है डिस्टॉर्टेड, तोड़ा जा रहा है उसको। जो भी बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाते थे ये, बहुत ज़्यादा आपके पास आके आपकी वाली बात करेंगे, दूसरे के पास जाके दूसरी वाली बातें करेंगे, बहुत ही ज़्यादा चिन्नी चोर, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है यार। ये लोग ना अपने आप को उससे ज़्यादा की हैसियत नहीं है इस पर्सन की, पता नहीं क्यों ऐसा शब्द आया भाई। किसकी ये हुआ है, क्या बोलते हैं, एनर्जी है, ज़रा बताएं किसके पर्सन की चिन्नी चोर वाली एनर्जी है। लेकिन आप जो है ना इनको अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छे से घुमा के, ये आपको क्या मारेंगे, आप इनको कंबल में लपेट के दे रहे हो। लो भाई लो। तो यहाँ पे और बताएं यूनिवर्स डिवाइन इस पर्सन की ख्वाहिश क्या है। तो बहुत धीरे 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 घुस के आपके लाइफ में घुसना चाह रहे हैं ये, ठीक है। एक्सपीरियंस है, पहले भी आपको ऐसे पाए हैं ये, तो इनको एक्सपीरियंस है, अपने विद्या पे एक्सपीरियंस है, अपने नेचर पे, आर्ट पे, जिस चीज़ का है कार्मा। तो मैंने क्या बोली, जो आपको दिए, जो आपको पेन दिए, उसी दर्द से जा रहे हैं, तब आपका दर्द समझ रहे हैं। तो कार्मा जो है, कार्मा यहाँ पे आ रहा है। तो कार्मा जो किए थे, जो रस्सी, जो फंदा आपके लिए बनाए थे लटकाने के लिए, मारने के लिए, करने के लिए, अब जो है वहीं पे ये बंदा बंदी जो भी है आके इनकी गर्दन फंस गई है। तो यहाँ पे जो भी है, जो कारण आप लोगों का है, जो भी इफेक्ट है, जो भी डिबेट्स है आप लोगों का, ये कार्मा का है। तो जो उन्होंने किया बड़ा अच्छे से आप इनको दे के जा रहे हो। बहुत कुछ कर भी नहीं रहे हो और बहुत कुछ कर भी रहे हो। वाह क्या बात है। कुछ चीज़ें तो आप लोग बहुत अच्छे, किसकी इनकी एनर्जी है आई डोंट नो। तो बताएं जिनकी भी एनर्जी है, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है भाई, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। इंटेलिजेंट है आप लोग, क्वालिफाइड पर्सन है, वर्किंग में है, काम बहुत अच्छे से करते हैं। आपकी एनर्जी देखिए पकड़ में आ रही है। तो अभी तो हम आपके पर्सन की एनर्जी लेते हैं, इसीलिए तो पागल हो रहे हैं। पागल क्यों हो रहे हैं वो, तो बताएं यूनिवर्स और क्या है उस पर्सन की एनर्जी। एग्जॉशन, तो कार्मा इतना आसान नहीं होता है, और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो है ड्रेन फील कर रहे हैं, और इनको पता चल रहा है कि आपको पाने के लिए इस बार वो शॉर्टकट नहीं होगा। उनके अच्छे कर्मा का फल था जो आप मिले थे, कद्र नहीं किए, डिसरिस्पेक्ट किए। यूनिवर्स नाराज़ है, डिवाइन नाराज़ है, परमात्मा नाराज़ है, इसलिए इनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट हो रहा है। बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। डिवाइन घड़ी यहाँ आप देख रहे हैं क्लॉक, और उस पर लटके हुए हैं। तो जब तक प्रभु की, परमात्मा की मर्जी नहीं होगा, क्योंकि आप इनको बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए हैं, बहुत प्यार दिए हैं, बहुत सम्मान दिए हैं, लेकिन ये जो है पता नहीं किसका दिल इनको चाहिए था, क्या चाहिए था आपको, जो है कभी भी जो है आपके लिए कंसर्न नहीं रहे। आप इनके लिए बहुत कंसर्न रहे, लेकिन ये कंसर्न नहीं रहे, इनको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। और ये जो अननेसेसरी किस भी तरह से आपको इग्नोर किए हैं, या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के लाए थे, उसका बदला निकाले हैं। कार्मिक पर्सन है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपको अवॉइड किए थे, ब्लॉक किए थे, जो है यहाँ पे इनको दूर भगा रहा है, क्योंकि आप जो है इनसे दूर गए हैं, दूर चले गए हैं। तो इनको लग रहा है कितने भी पास आ जाएं, कितने भी पास हाथ भी टच करने की कोशिश करें, तो आजा फ्रेंड आ जाइए, टी कॉफ़ी कुछ भी अगर वर्किंग प्लेस पे कर, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन नहीं है। दिल से दिल का कनेक्शन जो है और ज़्यादा दूर कर रहा है। ये जितना नौटंकी कर रहे हैं, जितना आपको उतारने की शीशे में कोशिश कर रहे हैं, आप तो पहले इनको टेस्ट कर चुके हैं, उतना आपके नज़रों से ये गिर रहे हैं, उतना आपके नज़रों से ये दूर जा रहे हैं। और कर्मा है। और देखें और क्या कुछ है इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स। तो अंदर से टूट रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अब जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम इनको रखा नहीं जा रहा है। ये कार्ड है कुछ, तो अकेले हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा। तो
बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अकेलापन महसूस हो रहा है। कोई नियर डियर कोई नहीं बचा है इनके पास में, तभी तो आपके पास आ रहे हैं। सारे कार्मिक थे जो भी जिनके ऊपर भी इनको घमंड था, अहंकार था, इनको बहुत अकेलापन है। सिंगल हैं, कोई इनके साथ नहीं है इस वक्त। थर्ड पार्टी थी या किसी और रिलेशन में थे, कहीं भी थे, तो यहाँ पे सब ने अपना अपना रंग दिखा दिया, सबके साथ कर्मा ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। 1 या 2 कार्ड और लेंगे। तो इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, मे भी कहीं हीलिंग थेरेपी लेना चाहते हैं, गए हैं क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं अपने आप को कुछ लोग तो, सब नहीं है, कुछ लोग हीलिंग में जा चुके हैं, कुछ लोग रिलीज कर रहे हैं अपने अंदर का नेगेटिविटी को, डर को, फ्रस्ट्रेशन को, एग्जॉशन को, और प्यूरिफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और आपके जैसा बनना चाहते हैं। कुछ लोग काम होना, कुछ लोगों को समझ में आ गया, बहुत लोगों को जिनको कार्मा समझ में आ गया है, जो डेविल के नेचर से थोड़ा बाहर निकल गए हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से यहाँ पे रेजोनेट करेगा। तो कुछ लोग जो है निकल के हीलिंग वगैरह की दुनिया में चले गए हैं, हीलर बन रहे हैं, और कुछ लोग सिंगिंग बॉल जो है ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग म्यूजिक ट्राई कर सकते हैं। जिनको जहाँ पे रिलीज मिलेगा, अकेलापन को दूर करने के लिए, कुछ उनका जो होप था, कुछ उनका जो चाहते थे, ऐसे किसी चीज़ को ये जा रहे हैं, क्योंकि इनको ठीक होना है, दर्द से बाहर निकलना है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है। तो सब लोग इस एनर्जी में नहीं आए हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग स्टक हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ लोगों का तो बुरा हाल है, कुछ लोग पटने पटाने पे बेशरम लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, वो जो है अपग्रेड हो रहे हैं, वो लोग अपनी दुनिया में मस्त होने जा रहे हैं। आपका कुछ परछाई भी उनके ऊपर जा रहा है, शैडो वर्क पे वो अपना काम कर रहे हैं। एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, उनका डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, सच्ची भावना, हिडन फीलिंग, टाइम। तो देखिए क्या है, टाइमिंग, वेटिंग, साइकिल मोमेंट्स। तो साइकिल फिर से आएगा, उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आएगा, कहीं गए हैं, कहीं साइकिक से लिए हैं। तो डिवाइन टाइमिंग एंड टाइमिंग, देखिए उस डेक से भी टाइमिंग और इस डेक से भी टाइमिंग। तो यहाँ पे ये कहाँ आगे ये हो रहा है, टाइमिंग एंड टाइमिंग। तो यहाँ भी डिवाइन जो है इनको नई चांस दे रहे हैं डांस करने के लिए, और ये जो टाइमिंग यहाँ पे इनको समझ में आ चुका है। जिनको समझ में आ चुका है वो ज़्यादा किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो अकेले से निकल के, अकेलापन से कितने दिन अकेलापन, सी साइड पे जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, देख लिए, अब आके जो है उनको उस पर काम कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये साइकिल जो है कब फिर से स्टार्ट होगा, कब वो मोमेंट आएगा। बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए हैं। कुछ लोगों को सपने आ सकते हैं, कुछ लोगों को क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, समझदारी आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, किनको कितना कैसे रेजोनेट किए करे, उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव्स के बिहार पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।